ये तो मुश्ताक का आदमी नहीं था? सरकारी आदमी। सरकारी बंदे को रिटायरमेंट से पहले दोगुनी रकम मिल जाए तो सरकारी नहीं रहता। तो मुश्ताक किस खेत की मूली है। बड़ा स्पाइसी खाना खाते हैं शाह जी आप। जमीनों से आई थी मिर्चें, दोस्तों और रिश्तेदारों को भिजवानी थी। मैंने कहा चलो टेस्ट ही हो जाए। तीखी और तीखी हैं शाह जी। मुफ्त का माल तीखा ही होता है, बर्दाश्त करो। मजे शायद चुटाओ जरा। सरकार। ये क्या है शाह साहब? शायद है, और इसका करना क्या है ये मांझा बताएगा। शाह साहब मुझे अब इजाजत है। जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ, आराम करो। बस आज की रात सोना नहीं। जो हुक्म सरकार। एक बात याद रखना डोगर साहब, खाने में कितनी भी मिर्चें हो बख्तावर बर्दाश्त कर लेता है, पर आंख में अगर जरा सी भी जहना तो अपनी भी बात बर्दाश्त से बाहर निकल जाती है। इजाजत है सरकार। खुश रहे। माफ करना सरकार, ये तो मुश्ताक का आदमी नहीं था? सरकारी आदमी। सरकारी बंदे को रिटायरमेंट से पहले दोगुनी रकम मिल जाए तो सरकारी नहीं रहता। तो मुश्ताक किस खेत की मूली है। जी सरकार। वो तुझे दूसरी नहीं नजर आ रही? आजा। सलाम बैठ के कर रहे हैं या खड़े होके? लोग साहब बैठ के सलाम कर रहा हूँ आपको। मजे हैं भाई तुम्हारे। शहर में क्या हो रहा है तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शहर में सब ठीक है मलोक साहब। अगर कुछ हुआ होता तो सबसे पहले आपके खादम को खबर होती। बिल से बाहर निकलेगा तू तो पता चलेगा ना कि बाहर शहर में क्या हो रहा है। क्या हुआ सरकार? रात 3 घंटे मेन रोड बंद थी। कहां मर गया था डोगर? और रात को जीरे मलंग के लोगों ने रोड ब्लॉक किया था सरकार। उनको क्या तकलीफ पहुंची है पूछो उनसे। और रात को खिजर हयात के खिलाफ लड़की के अगवा की रिपोर्ट दर्ज हुई है। क्या बकवास कर रहा है तू? किससे रिपोर्ट दर्ज कराई है? सरकार, रात को मैं आपको और आपके पीर को फोन करता रहा, लेकिन आप दोनों के नंबर बंद जा रहे थे। वो ऐसी रपटें होती रहती हैं। बकवास बंद कर और जो पूछा है उसका जवाब दे। और सरकार, मलंगों के डेरे के साथ मदइयों का घर है। वो रात को बता रहे थे कि नासर वल अदरीस और खिजर हयात वल मोहम्मद हयात, उन्होंने उनकी बेटी को अगवा किया है। दफा हो जा और मलंगों को समझा दे परसों मैं वापस आ रहा हूं। सीधा शहर के बीच चौक में लटकाऊंगा इनको। जी सरकार। और मलंगों के सामने ही एसपी साहब को कह रहे थे कि मुझे मुलजम आज के आज ही सलाखों के पीछे चाहिए। मुश्ताक की सुना, फोन छोड़ नहीं आया उसका? बड़ी लंबी उम्र है जी उसकी, अभी उसी की कॉल आ रही है। चल बात करके अपडेट कर।
खिजर किधर है एसएचओ साहब? वो तो पता नहीं जी कहाँ छुप कर बैठा है। छुप के बैठा है या तुमने छुपा रखा है उसे? पिछली 4 पीढ़ियों से हम सियासत में एसपी साहब। जानता हूँ मलिक साहब। कभी किसी पुलिस वाले की ये हिम्मत नहीं हुई कि हमारी हवेली में पैर भी रख सके। ये इसलिए नहीं है कि हम कोई बदमाश है। पुलिस हमसे डरती है। जुर्म तो दूर की बात, मलकों ने कभी मुजरिम का भी साथ नहीं दिया। पुलिस की किताब यही बता रही है मलिक साहब कि कोई रपट तक दर्ज नहीं है मुल्कों के खिलाफ। रिपोर्ट तो दर्ज हो गई एसपी साहब, अब क्या पता झूठी दर्ज हुई हो। वो तो आपके मुंशी के बेटे के खिलाफ दर्ज हुई है, और आप कैसे कह सकते हैं कि झूठी दर्ज हुई? रिपोर्ट किसी ने लिखवाई और आपके थाने में दर्ज हुई। लिखवाने वाले ने लिखवा दी और लिखने वाले ने लिख दी, मगर टीम के सरबराह ने पढ़ी ही नहीं। क्या मतलब आपका? पढ़ी होती आपने तो कार्रवाई रुकवाने के लिए लाहौर से फोन ना करना पड़ता आपको। आप कहना क्या चाहते हैं मलिक साहब? मुद्दई जब मुल्जिमों के नामों के साथ उनकी वल्दियत भी लिखवाई तो जुर्म कम और वाकफियत ज्यादा होती है एसपी साहब। मैं फिर इजाजत लेता हूं। मैं अभी देख लेता हूँ। मलिक साहब, पुलिस का इदारा इंसाफ में आसानी के लिए बंद है। बस आप इतनी आसानी कर दें। खिजर वल्द मोहम्मद हयात और उस दूसरे लड़के का क्या नाम था? अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी होती तो नासिर वल्द इदरीस का नाम आपको शायद याद रहता। एसपी साहब, दिन चढ़ने से पहले दोनों हवेली में पहुंच जानी चाहिए। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। छोटे सरकार। जी सरकार। एसपी साहब खिजर को लेके घर आ रहे हैं। चाय पानी का बंदोबस्त कर दो, ठीक है? जी सरकार, मैं अभी करवाता हूँ जी। देखिए शिकार हफ्ता और इतवार रात 7 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।